द बेसिक रॉ मटेरियल, बाकी जो मॉड्यूल वगैरह के अलावा लैंड अभी इसका बेसिक इशू बन रहा है। इसलिए अलग अलग तरीके हम ढूंढने का कोशिश किया है, रिसर्च भी चल रहा है। उसमें एक अभी नया एक तरीका हमने सोचा है, एलिवेटेड सोलर, मीन्स 12-14 फुट ज़्यादा ऊपर एक पैनल लगा के उसमें उसके ऊपर उस पैनल के ऊपर हम सोलर पैनल लगाने का, तो उससे नीचे खेती भी होता है। गेहूं और चावल के अलावा ये रिसर्च हुआ है, रिपोर्ट मेरे सामने। गांवों को कहा जाता था लास्ट विलेज, हमने अभी फर्स्ट विलेज के नाम पे शुरू किया है। और जहाँ भी तो विलेज में अगर पावर का कुछ इशू है तो राज्य को हम बड़ी मात्रा में सपोर्ट दे रहे हैं। उसमें पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम, इसके अलावा भी पावर मंत्रालय से भी कर रहे। जिन गाँवों का उन्होंने जिक्र किया है मैं उसका एग्जामिन करता हूँ, क्या इशू है चेक करता हूँ, क्योंकि 2018 में ही जो नियरली 1800 विलेज को जो बिजली नहीं था उस सब गाँवों को बिजली से कनेक्ट किया गया है इन रिकॉर्ड टाइम। तो कौन सा आज ही उन्होंने बताया है, बट विल एग्जामिन इट। तो अगर हुआ है तो किस कारण हुआ है वो पता करके हम उसको लिए ज़रूर एक्शन लेंगे, लेकिन मुझे इसके बारे में आज ही उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। उत्तर भारत के सभी राज्यों की ऊर्जा मंत्रियों का और सभी अधिकारियों का, डिस्कॉम का एमडी का, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एनर्जी का मीटिंग आज हमने जयपुर में बुलाया है। जैसे मेरा भाषण भी में कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री और पूरे राजस्थान सरकार को और एनर्जी मंत्री नागर जी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। उन लोगों ने हमको आतिथ्य दिया है। तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में अभी दुनिया में एक रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है। 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था पे हम पहले थे, अभी पहले 11वें नंबर पे थे, अभी 5वें नंबर पहुंच गए हैं। हम अभी रिन्यूएबल एनर्जी में 5वें नंबर से तीसरी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए। वी आर दी 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड टुडे। तो पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम, सभी राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट करना, डिसेंट्रलाइज सोलर, एक सामान्य व्यक्ति ऊर्जा दाता बने, हमारे किसान जो अन्नदाता बोलते हैं उनको अन्नदाता भी ऊर्जा दाता बने। ये सोच के साथ डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज सोलर पावर, उसके साथ ही साथ ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम के बारे में चर्चा करके देश में 50% हमारा एनर्जी नीड को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम पहले रीजन वाइज मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में 7 राज्यों का सभी अधिकारियों को बुलाया है, मंत्रियों को बुलाया है। उसमें 3 राज्यों का नहीं आया, एक पंजाब का नहीं आया है, और उत्तर प्रदेश तो एनर्जी मंत्री को कुंभ का काम में उनको जिम्मेदारी दिया है, महाकुंभ के। और उत्तराखंड में चुनाव चल रहा है। बाकी सब प्रदेश आए हुए हैं। लोकल बॉडीज के चुनाव के कारण उत्तराखंड के एनर्जी मंत्री व मुख्यमंत्री भी वो नहीं आए, बाकी सब राज्यों का मंत्री आए, लेकिन सभी राज्यों के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हुए हैं। तो इसका लक्ष्य इतना है, 500 गीगावाट 2030 तक करना है। जो प्रधानमंत्री सूर्यघर है, ये तो सस्टेनेबल मॉडल है।
एक बार सरकार सब्सिडी देते हैं तो आगे ये तो सरकार के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा और जो आम नागरिक है ये जो उनके घर के ऊपर छत के ऊपर सोलार लगाते हैं उनको भी फ्री हो, स्वाभिमान से उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो इस योजना और पीएम कुसुम आजकल हम देखते हैं किसानों को रात को ही बिजली देते हैं फॉर द इरिगेशन पर्पस। पीएम सूर्य घर से हम दोपहर में दे सकते हैं, इसलिए मैं तो आई एम वेरी हैप्पी। राजस्थान इसमें गत एक वर्ष से एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहे हैं। बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मंत्री मेरे पास आके कुसुम का अलोकेशन बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ये तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे है, जो पहले करते राज्य नॉट इंडिविजुअल, जिस राज्य फास्ट करके इम्प्लीमेंट करके हमारे पास आते हैं हम एडिशनल अलोकेशन करते हैं। अभी रिसेंटली हमने 5000 मेगावाट फिर से इनको अलॉट किया है। तो इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का महत्व यही है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने विद ग्रीन एनर्जी के साथ। विद दिस पर्पस दिस कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री। दिस इज द थर्ड इन द रो, अनदर 4 है अभी, वो भी करते हैं, बाद में हर प्रदेशवार भी हम करते हैं। मुझे विश्वास है भारत ऑलरेडी एनर्जी में आत्मनिर्भर बन। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।